मुझे प्रकृति के निकट रहना पसंद है, जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण नहीं, हरा भरा वातावरण जहाँ पर नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हरा भरा खाओ और हरे भरे बने रहो। ये मैंने जाना है, पढ़ा भी था, अपने अनुभव से भी जाना है। बाहर जब जाता हूँ नोएडा ऐसी जगहों में, तो वहाँ पर स्थान बड़े अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इतना बड़ा स्थान नहीं मिल सकता जो हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ की नियमित दिनचर्या तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सारा सब सुबह व्यायाम, उठ करके व्यायाम में टहलना भी है, योगासन भी है। उसके बाद में तुरंत संध्या हवन के लिए पहुँच गए। उसके बाद में वेद की कक्षा हो गई। वेद कक्षा के बाद में हमारा गायत्री जप शुरू हो गया। गायत्री जाप के बाद में गायत्री महापुरुषण इसमें चल रहा है तो जाप ज़्यादा होता है, तो प्रातः भी जाप होता है, शाम को जाप होता है। जप करने के बाद में फिर मैं अपने चिकित्सा कार्य के लिए थोड़ी देर बैठा, चिकित्सा कार्य किया। उसके बाद में फिर दोपहर में भोजन वोजन करके थोड़ा फ़ोन पे लगा, कुछ पढ़ा लिखा, फिर जाप करने का समय हो गया। तो फुर्सत ही नहीं मिलती। जब क्षेत्र संन्यास ले लेता हूँ, ये मैंने कुटी बनाई हुई है पेड़ के ऊपर, यहाँ पर जब बैठता हूँ, जाप करता हूँ, या यज्ञशाला में जब जाप करता हूँ, हवन करता हूँ, संध्या करता हूँ, ये दो स्थान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पेड़ पर ये बनी हुई कुटी मेरी, पेड़ को सपोर्ट लेकर के बनाई गई, और फलाहार मेरा चल ही रहा है। तो प्रकृति की निकटता क्या है? पेड़ पर कुटी है, फलाहार चलता है। 11 वर्षों से मैंने दोपहर के बाद में अन्न का सेवन नहीं किया, फलाहार ही करता हूँ। एक बार मैं अन्न ग्रहण करता हूँ, फलों का सेवन अधिक, सब्जियों का सेवन अधिक करता हूँ। प्रकृति के निकट रहना, आवश्यकताएं कम कर देना। यदि सुख आनंद चाहते हैं व्यक्ति, तो उसके लिए इतना चाहिए। कोई हर व्यक्ति आनंद चाहता है, अपनी आवश्यकताओं को कम कर दे। जो जो आवश्यकताएं बढ़ाते जाते हैं, फिर तो व्यक्ति अशांत होता चला जाता है। अब प्रकृति के इसमें कई बार मुझे ऐसा होता है, अभी होली वाले दिन हमें कोई दिन में दिखाई नहीं पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पर जितने भी आते हैं अनुयायी हैं, जो हमारे अनुसार चलते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं, और भी हैं अच्छे नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर जो पुड़िया खा कर थूकने वाले आस पड़ोस के लोग आते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये वातावरण मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मुझे क्षेत्र में रहना पसंद है। परमात्मा की ऐसी कृपा है, कायाकल्प है, यज्ञशाला है, नवग्रह वाटिका है, कुटी है, नवग्रह के दीप चलते हैं, सारा समय निश्चित, सायंकाल का संध्या हवन का समय निश्चित है, सब कुछ निश्चित है यहाँ पर। तो मैं तो सबसे कहता हूँ कि बड़े बड़े महानगरी जिनकी मजबूरी है, कोई ऐसी सर्विस में है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं अपना जाओ, 1-2 बीघे जगह ले लो, वहाँ पर जाकर कुटी बना करके रहो। अभी एक हमारे पास मिलिट्री में कोई अधिकारी थे, बेग जी हैं, वो दूसरे संप्रदाय के हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी, हमारे पास इतनी जगह है, मैं भी आपके तरह कुटी बनाकर क्षेत्र संन्यास लेना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है? कि मुस्लिम व्यक्ति कह रहा है। तो शांति और आनंद के लिए एकांत में जाइए, प्रकृति प्रांगण में जाइए, और किसी का कोई इसमें दखल न हो, ऐसी व्यवस्था बनाइए। ये मेरी राय है आप सभी के लिए। कौन क्या कर सकता है, किसके पास कैसे साधन है, वो अलग विषय है, लेकिन परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, मैं इतना जानता हूँ।